नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महायुति और महाविकास अघाड़ी के रिश्तों में दरार दिख रही है, क्योंकि सीटों को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर हैं और नेता ड्राइंग रूम में अपने विरोधियों से झगड़ा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा का नामांकन हो चुका है और महायुति महाविकास अघाड़ी का गठबंधन मैदान में है। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस 102, शिवसेना उद्धव गुट 96, शरद पवार 86 पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो महायुति में बीजेपी 148, एकनाथ शिंदे 80 और अजीत पवार की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन दोनों गठबंधनों में दरार आ गई है और कई सीटों पर महायुति में झगड़ा बढ़ गया है। शिवाजी मानखुर्द सीट पर सुरेश पाटिल शिवसेना से उतारे गए हैं, तो नवाब मलिक को अजीत पवार की पार्टी ने टिकट दे दिया है। मोर्शी सीट पर उमेश पवलकर बीजेपी से उतारे गए हैं, तो देवेंद्र भुयार एनसीपी से मैदान में हैं। बोरीवली में संजय उपाध्याय बीजेपी से हैं, तो बीजेपी के ही पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह की कई और महाराष्ट्र में सीटें हैं जिनको लेकर महायुति में झगड़ा जारी है। अब इन सारे पेच को सुनकर ये मत समझ लेना कि सब कुछ अच्छा है। महाराष्ट्र में टिकट बंटा तो बटा, लेकिन क्या एनडीए में गठबंधन में एकता का दावा भी पट गया है? महाराष्ट्र की एक सीट है शिवाजी नगर मानखुर्द, जहां एनडीए से अजीत पवार ने उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर मामले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो अजीत पवार के उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का विवाद है और दाऊद लिंक को लेकर किनारा करना चाहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महायुति चुनाव लड़ रही है। जानकारों का कहना है कि सारे झगड़ों के बीच मुसलमान मतदाता काफी अहम है। अगर मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया तो महायुति की हालत खराब हो जाएगी। महाराष्ट्र में मुसलमान वोट इस बार एक तरफा जाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की आबादी करीब 11 करोड़ 24 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 3 लाख मुसलमान हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 38 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी कम से कम 20% है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी आबादी 40% से ज्यादा है। उसके बाद भी मुसलमान विधानसभा में 13 से अधिक नहीं पहुंच सके हैं। मुंबई की 15 विधानसभा मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 4 सीटें बीजेपी और 4 शिवसेना के खाते में गई, लेकिन इस बार शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ महाविकास अघाड़ी के साथ आ गई है और काफी बड़ी टक्कर दे रही है। अब देखना यह होगा कि इस बार क्या होता है, लेकिन एक बात बतानी तय है कि महायुति का झगड़ा बीजेपी का बड़ा नुकसान करने वाला है, लेकिन ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन रणनीति और चालें चली जा रही हैं कि जीत हासिल की जा सके। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।